हाँ सुनाओ अक्षित। पूर्णमंडल शशांक कला कलाप शुभ्रा गुना तेरी मम्मी को बोल मुंह बंद रखे। नहीं रहता है ना मामा। हाँ इनको ना मौन दिलाना पड़ेगा, मुंह पे जिप लॉक लगा दे क्या बेटा मम्मा जिप लॉक, फिर बाद में हाँ बोलना मत। अभी अक्षित जब बोल रहा है श्लोक तब मम्मा का मुंह को जिप लॉक है। ओके बॉस चलो। यस हाँ। शुभ्रा गुना त्रिभुवनम नाट्यमेकम। कहाँ जा रहा है? वापस बोल, वापस स्टार्ट कर, फर्स्ट से स्टार्टिंग से स्टार्ट कर। 14 श्लोक। अब मम्मा नहीं बोलने वाली है, तुझे ही याद करना है। 14 कौन सा है? ये गड़बड़ होती है, समझा सोनू? अब बार बार इसको बोलते हैं ना तो इसको आदत पड़ गई है, जब तक इसको याद नहीं दिलाओ इसको याद नहीं आता है। इसका ब्रेन काम करना चाहिए, इसका ब्रेन काम करना चाहिए। नहीं हुआ है तेरा 14 और 15? कच्चा पक्का भी नाच रहा है। तूने जब ये अपना एग्जाम नहीं है तो उसके पहले ही बोला था मेरा 14 हो चुका है, और तू अभी तक कच्चा पक्का ही कर रहा है। बट उसको कैसे ना रोज रीडिंग चाहिए, रोज वो हो कर नहीं रहा अभी ये एक हफ्ते से। तो वरना रोज रीडिंग करेगा तो अब जैसे बाकी दूसरे पद पूछो तो शायद मेरे ख्याल से मेरे हेल्प के बिना बोल लेगा ये। ओके चल 13 वाला कौन सा है बोल। 13 का स्टार्टिंग क्या है? कौन सा? 13। हाँ तो अभी अभी बोल 14 का स्टार्टिंग क्या है? आता है नौटंकी मत। अभी तो स्टार्ट किया था तूने, इतना जल्दी भूल गया? स्टार्ट भी किया था, 2 लाइन बोली भी थी, और अभी याद नहीं आ रहा, ऐसे कैसे हो सकता है? हाँ बोल। संपूर्ण मंडल शशांक कला कलाप शुभ्रा गुना बराबर है बोल। त्रिभुवनम तव लंगा यंती। बराबर है, आगे बढ़। राइट है यहाँ तक। ये श्री सीता श्री जगदीश्वर महात्मा मेकम। निवारती संचरितो यथेष्टम। वेरी गुड। ओम अरहम अक्षित के लिए मम्मा के हेल्प के बिना बोला है। इसके लिए मैं बोलती हूँ सोनू, इसको ना ऐसी आदत मत डलाओ, इसका ब्रेन फिर उसी का हैबिचुअल हो गया है। उसको जब तक नहीं, अभी देखो आपके सामने इसने खुद ही बोला ना पूरा। सिर्फ एक वर्ड का हेल्प करना पड़ा मुझे, एक वर्ड। हाँ बस सबका स्टार्टिंग ही बताना पड़ता है, वही है। नहीं सबका नहीं बताना पड़ा इसको, सिर्फ मैंने ये बताया, बाकी मैंने कुछ नहीं बताया इसको। तो ये अभी इसका जब आप बता देते हो इसको हर लाइन का स्टार्टिंग, तो इसका ब्रेन है ना वो मेहनत नहीं लेता है, एफर्ट ही नहीं डालता है फिर कि मुझे पता चलेगा और मैं बोलूंगा। तो इसके ब्रेन को वो एफर्ट डालने की आदत होनी चाहिए कि क्या था क्या था क्या था, खुद करके करेगा। तो थोड़ा टाइम लगेगा इसको, लेकिन हो जाएगा। बोलो टीवी पे देखिए खुद से, ये तो होता ही नहीं है। क्यों नहीं होता है? नहीं मम्मा, अक्षित मम्मी लर्न करवाएगी, लेकिन लर्न करवाने के बाद मम्मी की हेल्प नहीं लेनी है। और मेरे को याद ही नहीं होता, जमता भी नहीं है। ये किसने बोला? अभी किसने बोला था 14 श्लोक? खुद ने बोला ना तूने? हाँ। मैंने तो तेरे को सिर्फ एक ही वर्ड बताया ना ये। उसके अलावा मैंने तेरे को कोई वर्ड बताया, स्टार्ट भी बताया किधर का? नहीं बताया। फिर भी तूने बोला ना, तो तू माइंड में ये रख मत कि मुझे याद नहीं होता है, मुझे जमता नहीं है। मम्मी तुझे सिखाते समय हेल्प करेगी, सीखने के बाद मम्मी की हेल्प नहीं लेनी है, तुझे खुद से बोलना है, खुद से बार बार रिवीजन करना है उसका। अब तू 15 तक पहुंच गया, अभी कितने बाकी है तेरे श्लोक? टोटल कितना है बता? कितने लर्न करना है अभी तुझे? सिर्फ 29 श्लोक लर्न करने हैं,
15 तो तेरे हो चुके हैं, अभी सिर्फ 29 श्लोक लर्न करना है तुझे, और एक बार कंप्लीट हो जाएगा तो जो खुद को लगेगा वाह मैंने भक्तामृत पूरा लर्न कर लिया, खुद को भाभी लगेगा। जी इतनी छोटी उम्र में सबसे छोटा है तो अच्छा कर रहा है ना भाभी जी, इसको बोलो ना, इसको बहुत ऐसा अच्छा लगता कर, है बहुत अच्छा कर रहा है, बहुत अच्छा कर रहा है। क्यों? तो मार्क्स भी आए ना तो बोलता है बस मैं तो कभी तो मार्क्स, बोला ही नहीं उस दिन तो। मार्क्स आना कम आना ज्यादा आना वो इम्पोर्टेंट नहीं है, भक्तामृत सीखा ना तूने, वो इम्पोर्टेंट है। ये मम्मी ने बोला रहेगा तेरे मार्क्स सबसे कम आए, मैं सबको सिखाती हूँ, बिल्कुल नहीं बोला, मम्मी ने बोला सच्ची में रहेगा मैं सबको सिखाती हूँ, सबके मार्क्स ज्यादा आए तेरे ही मार्क्स कम आए। मैंने इसको सबके मार्क्स भी नहीं बताए, आरती तो होता है, बिल्कुल नहीं, झूठ नहीं बोलते। ये दोनों में से कौन झूठ बोल रहा है ये बता दो अभी। ये बोल रहा है एकदम 100%। आई डोंट ये क्या बोलता है सीधा मार्क्स सुनते ही, इसके कितने आए मेरे उससे तो वो क्या लेना देना, तूने इतना अच्छे मार्क्स लाए तो बोलते हैं कि नहीं पता है ना मैं कभी आगे जा ही नहीं सकता हूँ, बस ये हमेशा हर चीज को ऐसे निगेटिव पकड़ के बैठ जाता है। मैं उस दिन तो बोला ही नहीं, बट क्यों नहीं बोला, मूड देखो अपसेट कर लिया। हमारा पहले एक ग्रुप चालू था ना, वहां पर एक लीला आंटी थे नाम के, उनका जब हम लोगों ने फर्स्ट एग्जाम लिया ना तो उनका मतलब उनको लगता था, क्योंकि वो जब भी क्लास में बोलते थे मैं बोलती हाँ आपका उच्चारण बहुत शुद्ध है, तो जब फर्स्ट एग्जाम हुआ ना तो उनका रैंक नहीं आया, फर्स्ट सेकंड थर्ड कुछ भी नहीं आया उनका रैंक, उनके मार्क्स भी कम आए। तो मेरे को फोन करके बोलते मेरी कहाँ पे मिस्टेक हुई मुझे बता। मैंने जब ये ओरल एग्जाम लिया तभी मैंने सुन लिया, अब मुझे याद नहीं है आपका मिस्टेक कहाँ पे हुआ या उसका मिस्टेक कहाँ पे हुआ। जैसे मैंने आप लोगों के भी एग्जाम ली, जैसे अक्षित की ली, जेनिका थी, हर्ष था, हियान था, अब मुझे थोड़ी याद है किसी का पूछो कि तुम्हारी कहाँ पे मिस्टेक हुई, तो मैं उसी समय पे सुनती हूँ क्या मिस्टेक है उस हिसाब से मार्क्स दे देती हूँ। अब तुम मेरे को 2 दिन 1 दिन बाद भी पूछोगे या शाम को भी पूछोगे तो भी मुझे याद नहीं है, क्योंकि मैंने सबका सुना हुआ तो मिस्टेक मुझे याद नहीं रहेगी। तो मैंने बोला अभी मुझे याद नहीं है आपकी मिस्टेक कहाँ पे है, नहीं तो मेरा उच्चारण इतना क्लियर है तो फिर मेरे मार्क्स कहाँ गए। मैंने बोला कहाँ गए तो कहीं ना कहीं मिस्टेक हुई रहेगी आपकी, अभी आप और अच्छे से मेहनत करना तो आपका मिस्टेक नहीं होगा अगली बार। और जब सेकेंड टाइम एग्जाम हुआ उस समय भी उनके कम आए, फिर थर्ड टाइम जब एग्जाम लिया ना मैंने 30 से 44 का, उस समय पे उनका फर्स्ट रैंक आया। तो जरूरी नहीं है कि उनका 2 बार रैंक नहीं आया तो उनको अच्छा नहीं आ रहा था या वो प्रॉपर नहीं बोल रहे थे, वो बोल रहे थे, पर कहीं ना कहीं बोलते समय एग्जाम फियर होता है, कोई मेरा एग्जाम ले रहा है वो टेंशन होता है, उसकी वजह से भी कभी कभी रॉन्ग हो जाता है। और जो एग्जाम लेने वाला हो तो उस समय पे आपकी मिस्टेक पकड़ के आपके मार्क्स काटेगा ना, तब आपको फिर उतना लगेगा ना कि अरे मेरा रॉन्ग हो रहा है तो मुझे नहीं करना है ऐसे, तो फिर आप लोगों को उतनी अवेयरनेस आएगी, तो वो हो सकता है। तो इसके लिए ऐसे नहीं सोचना है कि इसका राइट हुआ मेरा रॉन्ग हुआ तो मुझे नहीं सीखना है, वो नहीं सोचना है, हमको सीखने पे ध्यान देना है। एग्जाम तो सिर्फ इसके लिए लिया जाता है कि आप लोग अच्छे से उसको लर्न करो, आपके एकदम माइंड में वो बैठ जाए, नींद से जगा के भी पूछे ना तो बराबर आना चाहिए। जैसे अभी अक्षित को पूछे नींद से जगा के कि 11 श्लोक बोलना है तो आना चाहिए। अब देख मैं हियान को पूछती हूँ, हियान बोलेगा 15 श्लोक, हियान 15 श्लोक। Yes, Chedram Kimatrayate Managapi Manona Vikaramargam Kalpantakalammaruta Chalita Chalena Kimmandara Rishikaram Chalita Parachit। बस तो इसके लिए ही वो एग्जाम ली जाती है कि तुरंत पूछो तुरंत आना चाहिए, तो वैसा होना चाहिए। अब देखो मैं टिया को पूछती हूँ, टिया अनम्यूट करो, 9th वाला श्लोक बोलो। आस्तान्तवस्तवनमस्त समस्त दोषं त्वत्सङ्कटापि जगता दुरितानि हन्ति दूरे सहस्रकिरणः कुरुते प्रभैव पद्माकरेषु जलजानि विकास भांजी। देखो ऐसा होता है ना, बोला और तुरंत बोलना चाहिए, तो वो प्रॉम्प्ट बच्चों में होता है उतना, और उतनी बच्चों में एबिलिटी होती है। जैसे जैसे एज बढ़ती है ना वैसे वैसे थोड़ी थोड़ी मेमोरी कम होती है, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती है तो इतना याद नहीं रहता है। तो लेडीज के साथ बड़े लोगों के साथ कभी कभी प्रॉब्लम होती है, तुरंत स्ट्राइक नहीं होता, लेकिन बच्चों के ऊपर अभी इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं है तो वो इजिली लर्न कर पाते हैं चीजों को। ठीक है, तो हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। 14 और 15 का मीनिंग मैं बता देती हूँ, जेनी को चाहिए था तो ठीक है। 14 का मीनिंग है कि संपूर्ण मंडल, यानी जो
सौर मंडल बोलते हैं जिसको, जहाँ पे सूर्य और सब प्लेनेट होते हैं, सन और सब, तो वो पूरे संपूर्ण मंडल की जो अगर हम देखें तो उसमें जो चंद्रमा जो है उसकी जो सभी कलाएं हैं, तो फुल मून जब भी होता है उस समय पे चंद्रमा की जो मून की जो लाइट होती है वो एकदम पावरफुल होती है, क्योंकि फुल मून होता है। तो उसके जो गुण हैं, जो भगवान के गुण हैं, वो भी चंद्रमा की तरह, यानी मून की जो व्हाइट लाइट है फुल मून डे की तरह, तो वैसी जो मून की लाइट है उतने एकदम व्हाइट, एकदम ब्राइट, ऐसे पावरफुल भगवान के गुण हैं। और ऐसे गुण पूरे लोक में फैले हुए, लंगयंती, यानी सभी तरफ फैल गए हैं भगवान के गुण। और ये गुण जो फैल गए हैं, इन गुणों की वजह से लोग उनकी आश्रय लेते हैं, उनकी शरण में जाते हैं। तो जो आपकी शरण लेते हैं, भगवान ऋषभ से आचार्य मानतुंग जी कह रहे हैं कि जो आपकी शरण लेते हैं, तो आप ही ऐसे एक नाथ हो जिसकी अगर लोग शरण ले तो उसको इस संसार में कहीं भी घूमने से कोई भी नहीं रोक सकता। अपनी इच्छा अनुसार वह व्यक्ति कहीं पर भी संचार कर सकता है। संचार करना यानी घूम सकता है। जैसे हम लोग जाते हैं, हम लोग गाड़ी लेके भी जाते हैं रोड पे, तो नो एंट्री होती है, यहाँ नहीं घूम सकते हो, वहां नहीं जा सकते हो, आपको इधर से यू टर्न नहीं मारता है, तो हमारे ऊपर रेस्ट्रिक्शन है। लेकिन जो व्यक्ति आपकी आश्रय ले लेता है उसके लिए फिर कहीं पर भी जाना रेस्ट्रिक्टेड नहीं होता है, वो सब जगह जा सकता है। इसका मतलब क्या होता है कि वो नो एंट्री में घुस सकता है? नहीं, इसका मतलब ये होता है कि भगवान के गुण का आश्रय जो ले लेता है वो क्या करता है, वो सोचता है कि भगवान के गुण मेरे अंदर आए, और जो भगवान के गुण अपने अंदर लाने की कोशिश करता है, वो उसका नेचर, उसका आचरण इतना अच्छा हो जाता है कि वो कहीं पर भी जाए उसको तकलीफ नहीं आएगी। वो कहीं पर भी जाए, अगर उसका नुकसान भी हो जाए, उसका फायदा भी हो जाए, लेकिन वो अपने आप को संभाव में रखेगा और सब परिस्थिति को अच्छी तरह से सहन कर लेगा। वो अगर उसका दुख आएगा, नुकसान होगा, तो उसमें दुखी नहीं बनेगा, और सुख आ गया तो उसमें एकदम फूला नहीं समाएगा, वो सब चीजों को संभाव से सहन करेगा। इसके लिए यहाँ कहा जाता है कि जो आपकी शरण ले लेता है उसको हर चीज का भय मिट जाता है, और फिर वो सब जगह अपनी इच्छा अनुसार भ्रमण कर सकता है, यानी वो कोई भी कार्य करे उसको कोई टेंशन नहीं रहती है। ठीक है, 15th श्लोक का अर्थ है कि इसमें क्या आश्चर्य है कि भगवान, सुंदर सुंदर अप्सराएं आपके सामने आई, उन्होंने नृत्य किए, आपको ललचाने की कोशिश की, या सुंदर स्त्रियां भी आपके सामने आए, तो भी आपका मन विचलित नहीं हुआ। अगर हम अभी भक्तामर पढ़ रहे हैं और हमारे सामने कोई मूवी लगा दे 3 इडियट, तो हमारा ध्यान भक्तामर में लगेगा कि 3 इडियट में लगेगा? कहाँ पे लगेगा? मूवी में ज्यादा जाएगा। तो हमारे सामने ऐसे कोई डिस्ट्रैक्शन आ जाते हैं तो हमारा ध्यान उधर चला जाता है। या समझो हम भक्तामर सीखने हैं और हमारा छोटा भाई आके गेम खेलना स्टार्ट कर दे मोबाइल के ऊपर हमारे बाजू में बैठ के, तो भक्तामर साइड में रह जाएगा, हमारा ध्यान गेम में चला जाएगा। तो ये डिस्ट्रैक्शन हमारे साथ होते हैं, लेकिन भगवान के साथ ऐसा कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं हुआ। सुंदर स्त्रियां भी उनके सामने आई, सुंदर अप्सरा भी आए और उनको विचलित करने की कोशिश भी की, लेकिन वो विचलित नहीं हुए। तो क्यों नहीं हुए? क्योंकि अगर तूफान आता है, प्रलय काल की हवा आती है, तो उससे जो नॉर्मल पहाड़ होते हैं, नॉर्मल माउंटेन होते हैं छोटे छोटे, वो हिल जाते हैं, लेकिन मेरू पर्वत, मंदराद्रि शिखर जो है मेरू पर्वत, वो नहीं हिलता। भले कितना ही भयंकर तूफान आए, लेकिन मेरू पर्वत को हिलाने की क्षमता उस तूफान में नहीं होती है। वैसे ही जो बच्चा स्ट्रांग बनेगा कि मुझे तो भक्तामर पे कॉन्सेंट्रेट करना है, तो उसके सामने भले ही 3 इडियट मूवी लगे या कोई भी गेम चले, वो बोलेगा जा इधर से, मेरे को भक्तामर सीखना है, उसको हटा देगा। या फिर वो खेलता रहेगा गेम, मूवी चलती रहेगी, पर वो भक्तामर में ही ध्यान देगा। तो इतना अटल, इतना स्थिर होने के लिए हमें भी भगवान की तरह एकदम स्ट्रांग बनना है। ठीक है, तो इस श्लोक का जो उच्चारण करता है उसका विल पावर एकदम स्ट्रांग होता है, उसको जो करना है वो उस पे ही कंसंट्रेट करेगा और अपने डिसीजन वो अच्छी तरह से लेगा। तो इस श्लोक का उच्चारण करने से हम खुद को स्ट्रांग बना पाएंगे। अब ठीक है, हम श्लोक नंबर 16 का उच्चारण करेंगे। निर्धूम वर्ती रप वर्जित तैलपूरः। निर्धूम वर्ती रप वर्जित तैलपूरः। निर्धूम वर्ती
रपवर्जित तैलपूरः निर्धूमवर्तिरपवर्जित तैलपूरः निर्धूमवर्तिरपवर्जित तैलपूरः कृत्स्नं जगत्त्रयमिदं जगत्त्रयमिदं कृत्स्नं जगत्त्रयमिदं कृत्स्नं जगत्त्रयमिदं प्रकटीकरोषि कृत्स्नं जगत्त्रयमिदं प्रकटीकरोषि कृत्स्नं जगत्त्रयमिदं प्रकटीकरोषि कृत्स्नं जगत्त्रयमिदं प्रकटीकरोषि गम्यो न जातु मरुतां चलिता चलानां 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 दीपो परस्त्वमसि नाथ जगत् प्रकाशः 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 निर्धूमवर्तिरपवर्जित तैलपूरः निर्धूमवर्तिरपवर्जित तैलपूरः कृत्स्नं जगत्त्रयमिदं प्रकटीकरोषि कृत्स्नं जगत्त्रयमिदं प्रकटीकरोषि गम्यो न जातु मरुतां चलिता चलानां गम्यो न जातु मरुतां चलिता चलानां दीपो परस्त्वमसि नाथ जगत् प्रकाशः दीपो परस्त्वमसि नाथ जगत् प्रकाशः निर्धूमवर्तिरपवर्जित तैलपूरः कृत्स्नं जगत्त्रयमिदं प्रकटीकरोषि गम्यो न जातु मरुतां चलिता चलानां दीपो परस्त्वमसि नाथ जगत् प्रकाशः। समझ में आ गया उच्चारण सबको? ठीक है, तो एक बार हम इसका अर्थ समझ लेते हैं। यहाँ पर आचार्य मानतुंग जी कह रहे हैं निर्धूम वर्ती और तैलपूरः, यानी आप में धुआं नहीं है, आप में बाती भी नहीं है और आप में तेल भी नहीं है। तो न धुआं है यानी स्मोक नहीं है, तेल नहीं है यानी ऑयल नहीं है,
और बाती यानी दिए के अंदर जो हम वो कॉटन की वो ऐसे बना के रखते हैं ना बाती, वो भी नहीं है। तो ये नहीं होते हुए भी आप ऐसे दिए हो कि जो जैसे ही जलता है तो पूरे तीनों लोगों को प्रकाशित कर देता है, तीनों लोगों को एकदम लाइट से फुल कर देता है। तो आप बिना बाती, बिना धुएं और बिना तेल के दीपक दिए हो, ऐसी लाइट हो कि जिसमें ना तेल है, ना बाती है और ना धुआं है, फिर भी वो दिया पूरे जगत को प्रकाशित कर रहा है। आप जो दिया आपका जल रहा है, उस दिए को कोई भी प्रकार की प्रलय की हवा, कोई भी हवा चल रही है, वो हवा आपको बुझा नहीं सकती है, क्योंकि आप इस जगत को प्रकाशित करने वाले एक विलक्षण दीपक हो। ऐसे विलक्षण दीपक हो जिसको प्रलय काल की हवा भी बुझा नहीं सकती है। क्यों नहीं बुझा सकती है? क्योंकि न तेल है, न बाती है और न धुआं है। तो ये दिया अपने अंदर के ज्ञान से जल रहा है, इसको तेल बाती की जरूरत नहीं है। तो ये अपने ज्ञान की वजह से जल रहा है और ऐसे दिए को कोई भी नहीं बुझा सकता है, क्योंकि भगवान को केवल ज्ञान प्राप्त हो चुका है। केवल ज्ञान यानी होल ज्ञान। तो होल ज्ञान ऐसा होता है जो एक बार आ जाता है उसके बाद वापस जाता नहीं है। हम अगर भक्तामारा आज याद कर ले और हम 15 डेज रिवाइज नहीं करेंगे तो हम भूल जाएंगे, ठीक है ना। अगर और 1 साल तक हमने रिवाइज नहीं किया तो भक्तामर चीज क्या है वही याद नहीं रहेगी। तो ऐसा हमारे साथ होगा, क्योंकि हमें केवल ज्ञान नहीं है, हमें मति ज्ञान है। तो हमारा ज्ञान ऐसा है कि एक बार आने के बाद वापस जा सकता है, हम भूल सकते हैं, पर भगवान का केवल ज्ञान एक बार आ जाए तो वापस जाता नहीं है। तो ऐसे ज्ञान का उनका दीपक जो है, वो दीपक को कोई भी प्रलय काल की हवा बुझा नहीं सकती है। वो एक विलक्षण दीपक है। दीपो परस्त्वमसि, यानी आप ऐसे दीपक हो जो पूरे जगत को प्रकाशित कर रहा है और एक विलक्षण प्रकार के दीपक हो। यहाँ पे भगवान को ऐसे बताया गया है कि उनको कोई विचलित नहीं कर सकता, उनको कोई भी मिटा नहीं सकता। तो हम भी अगर इस श्लोक का उच्चारण करते हैं तो क्या होगा, हम भी अपनी आइडेंटिटी को बना के रखेंगे। हमारी आइडेंटिटी को कोई भी चैलेंज नहीं कर सकता है, और अगर हमारी आइडेंटिटी न भी बनी तो भी हम खुद में सेटिस्फाइड रहेंगे, ठीक है। अब बनेगा श्लोक नंबर 17। नास्तम कदा चिदु पयासी न राहु गम्यः। 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 नास्तं कदाचिदुपयासि न राहुगम्यः। नास्तं कदाचिदुपयासि न राहुगम्यः। स्पष्टीकरोषि सहसा युगपज्जगन्ति। 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 नाम्भो धरोदर निरुद्ध महाप्रभावः। नाम्भो धरोदर निरुद्ध महाप्रभावः। नाम्भो धरोदर निरुद्ध महाप्रभावः। नाम्भोधरोदर निरुद्ध महाप्रभावः। नाम्भोधरोदर निरुद्ध महाप्रभावः। सूर्याति शायी महिमासि मुनीन्द्र लोके।
सूर्याति शायी महिमासि मुनीन्द्र लोके। सूर्याति शायी महिमासि मुनीन्द्र लोके। सूर्यातिशायी महिमासि मुनीन्द्र लोके। सूर्यातिशायी महिमासि मुनीन्द्र लोके। नास्तं कदाचिदुपयासि नराहुगम्यः स्पष्टीकरोषि सहसा युगपज्जगन्ति। नास्तं कदाचिदुपयासि नराहुगम्यः स्पष्टीकरोषि सहसा युगपज्जगन्ति। नाम्भोदरोदरनिरुद्धमहाप्रभावः नाम्भोदरोदरनिरुद्धमहाप्रभावः सूर्यातिशायी महिमासि मुनीन्द्रलोके। सूर्यातिशायी महिमासि मुनीन्द्रलोके। नास्तं कदाचिदुपयासि नराहुगम्यः स्पष्टीकरोषि सहसा युगपज्जगन्ति। नाम्भोदरोदरनिरुद्धमहाप्रभावः सूर्यातिशायी महिमासि मुनीन्द्रलोके। यहाँ पर आचार्य मानतुंग जी कह रहे हैं कि आप ऐसे दीपक हो कि जो कभी अस्त नहीं होता है। नास्तम यानी कभी भी अस्त नहीं होता है, और ना उसको कभी राहु ग्रसित करता है। राहु गम्य यानी जो राहु कहते हैं एक खराब ग्रह है, जो अगर किसी को लग जाए तो उसकी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। तो आपको कोई राहु भी ग्रसित नहीं कर सकता, यानी राहु आपके ऊपर अपना कब्जा नहीं कर सकता है। तो आपकी वजह से क्या होता है, ना आपको आपका कभी अस्त होता है, ना आपको कभी राहु ग्रसित कर सकता है। तो आप पूरे विश्व को हमेशा एक जैसे प्रकाशित करते रहते हो, हमेशा एक साथ आप पूरे विश्व को प्रकाशित करते हो। तो आपकी लाइट कभी भी बंद नहीं होती है। और आपका ये जो महाप्रभाव है, जैसे सूर्य जो है, सूर्य को अगर बादल आ जाते हैं तो सूर्य ढक जाता है, सूर्य की लाइट हम तक नहीं पहुंचती है, तो हमें एकदम काला काला अंधेरा सा दिखना शुरू हो जाता है, या ऐसे लगने लगता है जैसे रात हो गई है। तो सूर्य को बादल ढक सकते हैं, सूर्य अस्त होता है, और सूर्य को ग्रहण भी लगता है। लेकिन आप ऐसे सूर्य हो जिसको न कभी ग्रहण लगता है, न कभी अस्त होता है, और न उसको कभी बादल ढक सकते हैं। भले ही कितने ही बादल आ जाएं, लेकिन आपका सूर्य हमेशा रोशनी बिखेरता रहेगा। तो आपकी महिमा जो है वो सूर्य से भी अधिक है, आप सूर्य से भी ज्यादा पावरफुल हो। हे मुनीन्द्र यानी आप मुनियों के भी इंद्र हो। तो सभी मुनि यानी जो भी साधु साध्वी हैं, उन सब में आप एकदम सर्वोच्च यानी हाई लेवल पे हो, सबसे फर्स्ट प्रेफरेंस है आपका। ठीक है, ये आपको दोनों श्लोक का मीनिंग समझ में आ गया सबको? आप लोगों को मुझे लगता है सबको 16 और 17 श्लोक लर्न है कि लर्न करना बाकी है? लर्न करना बाकी है मेरा। मुझे 16 पद याद है हियान। ओके ओके ठीक है, चलो। तो अभी हमने 16 और 17 दो श्लोक किए हैं, आप लोगों को ये लर्न करना है। अगली क्लास हमारी नेक्स्ट ट्यूसडे होगी दोपहर को 3 बजे। ठीक है, अभी मैं एक बार ऐसे ही सरप्राइजिंगली पूछ लेती हूँ। ठीक है, जो भी पद्य बोलूं बोलना है। जेनिका, जेनिका को बोलना है 5th श्लोक। सोहम तथापि तव भक्तिवशान् मुनीश कर्तुं स्तवं विगत शक्तिरपि प्रवृत्तः प्रीत्यात्मवीर्यमविचार्यं निगो मृगेन्द्रं
नाभ्येते किं निज शिशो परिपालनार्थम। ओके, जेनी 8. 8 मतपेति नाथ तव संस्तवनं मयेद आरभ्यते तनुधियापि तव प्रभाव चेतो हरिष्यति सतां नलिनीतलेषु मुक्ताफलद्युतिमुपैति ननूदबिन्दु। वेरी गुड। रतन भाभी जी, आप बोलोगे? तनिष्का बैच, तनिष्का कौन जुड़े हैं? तनिष्का बड़ाला। हाँ हाँ, हाँ, पंकज बड़ाला। ओके ओके ओके। नाम चेंज कर रही थी, तब तक हाँ, आपने हाँ। नाम बोल। ओके ओके, ठीक है, कोई बात हाँ। नहीं। तो आप तो अभी जुड़े हो, आप बोलोगे श्लोक में जो बोलू वो? हाँ हाँ, बोलूंगी बोलूंगी। ठीक है, 11th वाला बोलिए। 11th वाला मेरे पास बुक नहीं है अभी। दृष्टवा। रेखा जी, हाँ, दृष्ट्वा भवन्तमनिमेष विलोकनीयम् नान्यत्र तोषमुपयामि जनस्य चक्षु हित्वा शशिकर शशिदुग्ध सिंधो। ये बराबर बोल रही हूँ मैं? बराबर है, शशि करद्युति है। शशिकर द्युति दुग्ध सिंधो माजो बलम शारम, शारम, बलवतामपि शारम, भूपति। शारम, हाँ हाँ, माजो बलम शारम, बलवतामपि शारम जलम, शारम जलम। हाँ सॉरी, शारम जलम जलनिधोर सितुम का इच्छेद। शारम जलम जलनिधोर सितुम का इच्छेद। इच्छेद। बराबर है। हाँ, कल्पना जी, हाँ, सितुम का इच्छेद। कल्पना जी, आप बोलोगे? रतन भाभी जी, हाँ बोले। हाँ कल्पना जी। बोलूंगी। कौन बोल रहे, कल्पना जी है कि रतन जी है? रतन बोल रही हूँ, कौन सा बोलूं? हाँ, आप छठा वाला सुनाइए मुझे। अल्पश्रुतम, छठा वाला हो ना? हाँ वही है, बराबर है। अल्पश्रुतम श्रुतवताम परिहासधाम तद्भक्तिरेव मुखुरी कुरेतु बलान् मामं यत् कोकिलः कील मधो मधुरं विरोति तच्चारु चाम्र कलिका निकरेक हेतु। ओम राम। कल्पना, कल्पना जी अनम्यूट कीजिए अपने आप को। ठीक है, चलिए, तो आज की क्लास हम यहीं पे संपन्न करते हैं।